राधे राधे श्री अरदास तो भक्तों, कैसे आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो भक्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी खड़े हो चुके हैं। ये देखो, क्यूट क्यूट स्माइल। राधे राधे कानू, राधे राधे कुंज बाबू, राधे राधे बड़े भैया। ये तीनों खड़े हो चुके हैं। आज का वीडियो है अक्षय तृतीया पे लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कैसे करते हैं। तो हम कान्हा जी को अब पंचामृत से स्नान करवाएंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाते हैं। हमने तुलसी पत्थर रख लिए हैं। अब हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान करेंगे। पंचामृत से स्नान, लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आप गर्मी में चाहे पंचामृत से जब मर्जी स्नान करवा सकते हो। अगर पंचामृत से स्नान नहीं करवा रहे तो आप ठंडे दूध से, दही से भी करवा सकते हो, और या फिर आप चंदन से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हो। श्री राधे। अब मेरे कानों को हम अभिषेक करवा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। पहले हमने कानों को दूध से स्नान करवाया, अब हम शहद से करवा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्री राधे। अब हम बूरा से स्नान करवा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अब हम दही से स्नान करवा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा। अब हम लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान करवा रहे हैं। जल में हमने गंगा जल मिक्स कर रखा है, यमुना महारानी का जल मिक्स कर रखा है। जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाए, मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। चाहे आप राधा रानी का भी ले सकते हो, कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक है। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक पहनानी है, और हमारे कान्हा जी को हम पोशाक पहनाएंगे येलो कलर की। श्री राधे राधे। हमारे लड्डू गोपाल जी शाइन इसलिए लगते हैं क्योंकि हम इनको पंचामृत से स्नान करवाते हैं, और हम चंदन से भी स्नान करवाते हैं गर्मियों में। निकाल ले भाई। श्री राधे। देखो, अब इनका हम श्रृंगार करेंगे। तीनों कान्हा जी को हम पोशाक पहनाएंगे येलो कलर की। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। लड्डूड़ी राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा,
ओम नमो भगवते वासुदेव। 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 मैं फोन उठा बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेव। 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 अब हमारे कानू येलो कलर की पोशाक पहनेंगे, पीले रंग की पोशाक पहनेंगे। लड्डू गोपाल जी को अक्षय तृतीया के दिन पीले रंग की ड्रेस जरूर पहनाएं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का फेवरेट कलर है पीला पीताम्बर। पीताम्बर कलर उनको बहुत पसंद है और हमारी राधा रानी को ब्लू कलर बहुत पसंद है। तो जब भी कोई कान्हा जी का कोई फेस्टिवल हो तो इनको इनकी पसंद की ड्रेस ही पहनाना। श्री राधे राधे राधे। अब हमारे कान्हा जी के हम इत्र लगाएंगे, इससे हमारे कान्हा जी को ठंडक प्रदान होगी। गर्मियों के समय ये चीज जरूर करें। चाहे आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर दे, रात को सोते समय, शयन कराते समय लड्डू गोपाल जी की मालिश करें, या फिर आप स्नान करवाने से 10, 15, 20, 25 मिनट पहले भी आप कर सकते हो। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाए, तुरंत ना करवाए। तो हम लड्डू गोपाल जी को रात को शयन करवाते समय मालिश कर देते हैं। और अब हम लड्डू गोपाल जी के हम इत्र लगा रहे हैं ताकि इनको ठंडक प्रदान हो। श्री राधे राधे। अब कान्हा को हम ड्रेस पहनाएंगे। हमारे कान्हा की बॉडी कितनी चमक रही है। आप भी लड्डू गोपाल जी को इत्र की सेवा जरूर करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी शाइन करते हैं, ऐसे ही काले भी नहीं पड़ते लड्डू गोपाल जी। अगर आप चंदन अच्छा ओरिजिनल लगाओगे, उनको स्नान कराओगे, और या फिर लड्डू गोपाल जी को जो इत्र होता है वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, वृंदावन से लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। हमारे कान्हा पीले रंग की ड्रेस पहन रहा है। श्री राधे श्री राधे। कानू दिखाना, कान्हा का फेस कर, देखो तू बड़ी स्माइल कर रहा। ओम राधे नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री राधे। मैंने कर ली मेरे कानू ने। तो हमारे लड्डू गोपाल जी नहा धो के सब बैठे हैं। अब इनका हम श्रृंगार करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन लड्डू गोपाल जी को येलो कलर की पोशाक पहनानी है और अभिषेक करना है ठंडे ठंडे, यानी कि उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो अपने लड्डू गोपाल जी को
अभिषेक करवाना है, ठंडी ठंडी चीज़ें खिलानी है इनको। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को तैयार करती हूँ। मैंने येलो कलर की पोशाक पहना दी है, तीनों चारों कान्हा जी को स्नान करवा दिया है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लिपस्टिक हमारे कान्हा जी को। श्री राधे। अब हम लगाएंगे हमारे कुंज बाबू को। श्री राधे। मेरे लड्डू गोपाल जी ने दूध उनको पिला दिया है, नाश्ता हमने करवा दिया है। दूध पिला के देखो, दूध भी लगा हुआ है इनके फेस पे। दूध पिला दिया मेरे हस्बैंड ने इनको। मैं इनके श्रृंगार करूंगी। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या खिलाना चाहिए और कैसे सेवा करनी है ये बताऊंगी मैं भी आपको। अब हमारे केशु बाबू को भी हम ज्वेलरी पहना रहे हैं। आप चाहे फूलों की ज्वेलरी भी पहना सकते हो। मैं भी अगर प्रभु इच्छा हुई, इनकी मर्जी हुई तो वैसे ज्वेलरी पहनाऊंगी या फूलों की ज्वेलरी पहनाऊंगी। ऐसे मेरा मन तो फूलों की ज्वेलरी पहनाने का ही होता है उस दिन, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो लाइट लाइट ज्वेलरी पहनाती हूँ। बाकी इनकी मर्जी, जो जैसा चाहेंगे। अब इसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी का हम करेंगे चरणों की सेवा, लेप लगाएंगे। तो ये हमने पहना दी है। ज्वेलरी। अब मैं अपने कान्हा जी के बाल लगाऊंगी लड्डू के। केशव कुंज बाबू को टोपी पहनाऊंगी। जैसे तो येलो कलर की टोपी भी है, मैं येलो कलर की टोपी पहनाती हूँ उनको। ये हमारे कान्हा को हमने येलो कलर की टोपी पहना दी। अब हम ये देखो, तो हमारे कान्हा जी को हमने रेडी कर दिया है। अब मैं अपने लड्डू बाबू को बाल लगाऊंगी। मेरे कान्हा के हमने बाल लगा दिए है। अभी मैं इनको मुकुट पहनाऊंगी या फिर जो ये चाहेंगे वो पहनाऊंगी। पहले मैं कान्हा जी का श्रृंगार करती हूँ चंदन से। चंदन श्रृंगार करती हूँ, बॉडी पे हल्का फुल्का लगाऊंगी अभी तो मैं। सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी का चंदन श्रृंगार करती हूँ। एक सेकेंड, ये कान्हा का तिलक लगाया था, इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ। अब मैं अपने लाला के चंदन श्रृंगार करती हूँ। श्री राधे। मुझे ना चंदन श्रृंगार ही अच्छा लगता है, या फिर बॉडी पे, पूरी बॉडी पे नहीं लगाती मैं कभी भी। अब ये चंदन श्रृंगार करके और बॉडी पे लगाती हूँ ना, तो क्या करती हूँ, वृंदावन प्यारो वृंदावन। मैंने एक वीडियो डाल रखा लड्डू गोपाल जी के चंदन लेप कैसे लगाते हैं। चंदन लेप कैसे लगाते हैं, आप चाहे तो चंदन लेप लगा के श्रृंगार भी कर सकते हो, मैंने बता रखा है आपको। और चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी के, जैसे मैं श्रृंगार कर रही हूँ कान्हा जी का, इस तरीके से भी श्रृंगार कर सकते हो। श्री राधे। इस तरीके से भी कर सकते हो। श्री राधे। ऐसे। अब मैं ना इसी पे ना लिपस्टिक से, या फिर आपके पास रेड कलर का चंदन हो उससे भी आप श्रृंगार कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ अभी बना के। ये देखो, इसमें बीच बीच में डॉट्स डालूंगी, ऐसे 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 ऐसे। इस तरीके से भी आप श्रृंगार कर सकते हो। अगर चंदन रेड वाला नहीं है आप लोगों के पास तो आप लिपस्टिक ले सकते हो। कुमकुम भी आती है, आप कुमकुम भी ले सकते हो। ऐसे इस तरीके का श्रृंगार भी कर सकते हो आप। मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। चाहे बॉडी पे लेप लगा के श्रृंगार कर दो, चाहे इस तरीके से भी कर सकते हो।
ये देखो, ये ऐसे 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 भी कर सकती है। देखो मैं पास से दिखाती हूँ। इस तरीके से भी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हो आप। ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ना अभी एक लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके दिखा रही हूँ। चाहे तो आप बॉडी पे, मतलब स्नान करवाने के बाद लड्डू गोपाल जी के नीचे नीचे यानी कि बॉडी पे लगा सकते हो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी के। और ये 21 दिन तक सेवा करनी है। आप 21 दिन के बाद तक भी कर सकते हो, 40 दिन तक भी कर सकते हो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा ना, तो लड्डू गोपाल जी के आप चंदन का श्रृंगार भी कर सकते हो इस तरीके से भी। और लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में तो चंदन से स्नान करवाना चाहिए। ये देखो, अभी तो मैं आपको हल्का हल्का दिखा रही हूँ करके, क्योंकि मैंने ड्रेस पहना दी लड्डू गोपाल जी को। अब हम लड्डू गोपाल जी के चरणों की सेवा करेंगे। अभी तो मैं बड़े इनके तो मैं ऐसे लगा के दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से। अब मैं लड्डू गोपाल जी के, आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी के इत्र भी लगा सकते हो ऐसे, इस तरीके से मसाज करके। और या फिर आप ना लड्डू गोपाल जी के आप चंदन भी लगा सकते हो चरणों में यहाँ पर, या फिर आप नेल पेंट भी लगा सकते हो। मैं चंदन लगाऊंगी। ये देखो, इससे क्या है, लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान होगी, मेरे कानों को गर्मी नहीं लगेगी। इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें लड्डू गोपाल जी के चरणों की सेवा। ये देखो, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम नेल पेंट लगाएंगे। अब ये वाला इत्र हम, वैसे तो मैंने लड्डू गोपाल जी की पूरी बॉडी पे लगा दिया, और मैं आपको बता रही हूँ चंदन सेवा कैसे करनी है लड्डू गोपाल जी के चरणों में, और चरणों की सेवा कैसे करनी है। तो ये मैं इस तरीके से पहले लड्डू गोपाल जी के इत्र लगा रही हूँ, मसाज कर रही हूँ, मालिश। कान्हा जी के इत्र लगाकर हम नेल पेंट लगाएंगे। साल में एक बार चरण दर्शन होते हैं हमारे ठाकुर जी के, हमारे बाके बिहारी जी के, जो अक्षय तृतीया के दिन दिखते हैं। अब हम मेरे कान्हा जी के नेल पेंट लगाते सुंदर सा। श्री राधे। देखो, आप चाहो तो बिंदी भी लगा सकते हो कान्हा जी के यहाँ चरणों में। राधा रानी के, तीनों चारों कान्हा जी के, बिहारी जी के, सबके चरणों में इस तरीके से ही लगाना है। और ये मेरे कान्हा जी की पायल है। अब मैं ये लगाऊं, पहनाऊंगी इनको। ये मैं उस दिन के लेके आई, मैं आप लोगों को पहना के दिखा रही हूँ। मैं ये देखो, मैं लड्डू गोपाल जी के चरण दर्शन कीजिए। आप सब भी साल में एक बार चरण दर्शन करवाते हैं मैं लड्डू गोपाल जी अपने। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के पैरों में आपको इस तरीके से डेकोरेट करना, सुंदर सा तैयार करना है इनके चरणों को। देखो, पायल पहना दी मैंने। मेरे कान्हा जी के हमने मुकुट नहीं लगा रहे, अभी हम पे लड्डू गोपाल जी को यही पहना के दिखाते हैं आप सबको। मोर पंख लगा देती हूँ मैं। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। माधव को भी माला पहना देती हूँ एक। और आप उस दिन चाहे फूल बंगला भी रेडी कर सकते हो लड्डू गोपाल जी को, फूलों से भी सुंदर सी ज्वेलरी बना के पहना सकते हो। या फिर आप पीछे का बैकग्राउंड भी फूलों से तैयार कर सकते हो, क्योंकि फूलों से लड्डू गोपाल जी को, जैसे हम फूलों की माला पहनाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को गर्मी नहीं लगेगी, तो उनको ठंडक की प्रदान होती है। तो मैं इस टाइम लड्डू गोपाल जी को मेरे फूलों की माला पहना के दिखा रही हूँ। पर मुझे ना ये वाली फूलों की माला कम पसंद है, मोटी मोटी सी। मैं उस दिन व्हाइट फूलों की माला मंगवाऊंगी, जैसे मैं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में वो कर रही हूँ। ये हमने फूलों की माला पहना दी है। अब लड्डू गोपाल जी के मेरे केशव कुंज बाबू को तो बहुत बड़ी लगेगी, तो इसलिए मैंने इनको इस तरीके से फूल लगा दिए इनके पास। और ये भी हमारे बड़े भैया के पास भी, ताकि इनको ठंडक प्रदान होए। आप लड्डू गोपाल जी को फूलों की माला पहना सकते हो, चाहे छोटे फूल नहीं आते आप उसकी माला बना सकते हो, मगर मैं व्हाइट फूलों की माला पहनाऊंगी इस दिन, क्योंकि वो छोटे फूल भी होते हैं। इस तरीके से इनके पास फूल भी बिखेर सकते हो, ताकि इनको ठंडक प्रदान होए, गर्मी ना लगे।
अब मैं जो मैंने लड्डू बनाया था चरणों में डाल रखने के लिए, ये देखो ये रहा लड्डू। इस पर हम तुलसी पत्तर रख के, अभी तो ये बनाया हुआ दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, मैंने बना रखा है इसका वीडियो कि कैसे बनाते हैं चंदन लड्डू। और अब इस पर तुलसी रखकर मैं लड्डू गोपाल जी के चरणों में रखूंगी। ये 2 ही बनाए मैंने आप लोग को दिखाने के लिए। तो मैं ये रख रही हूँ, तुलसी पत्र इसके ऊपर रखूंगी पहले। जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाओ, किसी भी चीज में लड्डू गोपाल जी के लिए ये तुलसी पत्र अर्पित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को तुलसी बहुत प्यारी है। तो इनके चरणों में हम रखते हैं। अब तुलसी पत्र हमने रख लिए हैं, तो मैं एक मैं अपने लड्डू बाबू के पास रखूंगी और एक मैं केशव कुंज बाबू के पास, एक ही रखूंगी, दोनों के पास नहीं रखूंगी क्योंकि मैंने 2 ही बनाए हैं। तो मैं ये कान्हा जी के चरणों में रख रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी है, बिहारी जी है, तो बिहारी जी के चरणों में भी आपको इस तरीके से रखने से लड्डू गोपाल जी के चरणों की सेवा करी है हमने। इस तरीके से राधा रानी के और बिहारी जी के चरणों की सेवा करनी है, यानी कि कान्हा जी के जो कृष्ण जी भगवान होते हैं ना, उनके चरणों में भी इस तरीके से रखनी होती है। ये मैं इनके आगे ही रख रही हूँ। ये देखो इस तरीके से इनके चरणों में रख दिया मैंने। आप चाहो तो चंदन की स्टिक आती है ना, उसको घस के भी चंदन का लड्डू तैयार कर सकते हो, तिलक तैयार कर सकते हो। और देखो मैंने ये चंदन लगाया था ना, देखो बॉडी पे, इस तरीके से हल्का हल्का लगा दीजिए ताकि इनको गर्मी ना लगे, ठंडक प्रदान होए। और अब एक और बच्चा, अब मैं एक और भी अपने कान्हा जी के चरणों में रख रही हूँ, क्योंकि ये मुंह फुला के बैठ जाता है, इसी को गुस्सा ज्यादा आता है। तुलसी पत्र भी रखती हूँ उसके साथ में। ये तुलसी पत्र, अब ये लड्डू थोड़ा सूखा है ना, इसलिए चिपक नहीं रही, वरना गीले में तो तुलसी चिपक जाती है। इस तरीके से लड्डू गोपाल जी के चरणों में हमें लड्डू रखना है। और लड्डू जैसे कि आपने अक्षय तृतीया के दिन रखा था, तो अगले दिन आप लड्डू गोपाल जी को जैसे कि सुबह स्नान वगैरह करवाते, तो उसी तिलक को, यानी कि उसी लड्डू को आप फोड़कर आप अपने लिए तिलक में इस्तेमाल कर सकते हो। लड्डू गोपाल जी के लिए नहीं इस्तेमाल करना, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में, मतलब अक्षय तृतीया के दिन किसी चीज का भोग लगाए, आप लड्डू गोपाल जी का पीछे का बैकग्राउंड भी फूलों से डेकोरेट कर सकते हो। मैं तो आपको दिखा रही हूँ इस समय मैं कैसे कैसे क्या करना है। आप फूलों की ज्वेलरी पहना सकते हो, फूलों की ड्रेस ही बना के पहना सकते हो। मुझे तो फिर फूलों की ड्रेस बनाने नहीं आती, बट ये बन सकती है। जैसे कि आपने ये काम, इस तरीके से काम है, उसी में इस तरीके से फूल को किसी चीज से चिपका दो या फिर सुई धागे से इसको सिलाई कर सकते। और अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव होता है। उसी दिन हमारी गंगा महारानी ठाकुर जी के चरणों से निकली थी। और उसी दिन 4 धाम के पट खुलते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के पट खुलते हैं उसी दिन। और उस दिन आप जितना धर्म पुण्य करोगे, जितना दान पुण्य करोगे ना, उसका अक्षत फल मिलेगा, यानी कि 100 गुना फल मिलेगा। आपको नाम जाप करोगे तो उसका 100 गुना फल मिलेगा। भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव होता है। उसी दिन हमारी गंगा महारानी ठाकुर जी के चरणों से निकली थी। आप उसी दिन आपकी सेवा अनुसार 4 धाम की जो आप उतना ही आप दान कर सकते हो। दिन ही भगवान विष्णु का 100 गुना फल मिलेगा। भगवान परशुराम जी का प्रकट उत्सव होता है। उसी दिन हमारी और ठाकुर जी की रेगुलर सेवा करते हैं, रेगुलर से निकली थी। और उसी दिन ना करनी है, उस दिन 4 धाम की जो मुझे पता था, मैंने आप सबको बता दिया है। 4 धाम की जो, तो भक्तों ये हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग ठंडा ठंडा। ये है लड्डू गोपाल जी के लिए फलूदा, ये रोबजा वाला दूध है, ये आइसक्रीम है, ये रबड़ी है, सॉरी रसमलाई है, ये फ्रूट में मैंगो है, ये क्या है, खरबूजा है, और ये सेब यानी एप्पल है। मेरे पास इस टाइम लड्डू गोपाल जी के लिए ये चीज अवेलेबल थी। मैंने आपको बता दिया लड्डू गोपाल जी को आप ठंडे क्या क्या खिला सकते हो। आप लिच्ची भी खिला सकते हो, लड्डू गोपाल जी को रायता बना खिला सकते हो, दही खिला सकते हो लड्डू गोपाल जी को, लस्सी पिला सकते हो लड्डू गोपाल जी को आप, और आप ककड़ी खिला सकते हो, अमरूद खिला सकते हो, तरबूज खिला सकते हो, खरबूजा खिला सकते हो, और भी काफी चीजें, शरबत भी होता है, शरबत भी पिला सकते हो लड्डू गोपाल जी को। काफी चीजें हैं जो ठंडी ठंडी चीजें होती है लड्डू गोपाल जी को, जो सीजन अकॉर्डिंग चीजें मिलती है। आप लड्डू गोपाल जी को उसका भोग लगाए आप। तो मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ इसका। और आप लड्डू गोपाल जी को घर का खाना भी खिला सकते हो बना के, जैसे कि सब्जी रोटी जो बनाते हैं वो तो हम खिलाते हैं रेगुलरली हमारे लड्डू गोपाल जी को। उसके अलावा ये चीजों का भोग जरूर लगाए उस दिन। और गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की खूब इत्र से मालिश करे, चंदन सेवा करे, चंदन श्रृंगार करे, लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान करवाए। और जैसे एकादशी के व्रत आता है, एकादशी आती है, आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हो।
पूर्णमासी भी पंचामृत से स्नान करवा सकते हो। अगर पंचामृत से स्नान नहीं करा तो आप दही से भी करवा सकते हो लड्डू गोपाल जी को स्नान। दूध, ठंडे दूध से भी स्नान करवा सकते हो। दूध, दही, शहद, इन चीज़ों को सब मिक्स करके भी शहद, इन चीज़ों से भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हो। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी इतने सोने लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो कान्हा जी, एक बार दोबारा शीशा देखो, इतने प्यारे लग रहे हो। श्री राधे। वृंदावन प्यारो वृंदावन। और खूब नाम जाप करे, भजन करे, कीर्तन करे, आस पड़ोस में कीर्तन और कीर्तन में जाए, खूब लड्डू गोपाल जी को नाम जप भजन सुनाइए, खूब नाम जप करें उस दिन। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। जितना मुझे पता था मैंने आप सबको बता दिया है। तो राधे राधे, श्री हरिदास।